दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट सीवान के बारे में। सीवान का माहौल कैसे दिलचस्प होता जा रहा है और चुनाव का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है ठीक वैसे वैसे समीकरण सभी पार्टियां तैयार कर रही हैं। यहाँ का माहौल काफ़ी रोचक हो गया है और त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना बढ़ गई है, या यूं कहें कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आपको मालूम है कि आज जेपी से अवध बिहारी चौधरी मैदान में हैं, जबकि निर्दलीय हिना साहब डटी हुई हैं। तो वहीं एनडीए की तरफ से विजय लक्ष्मी यहाँ पूरी तरह से सक्रिय हैं। दोस्तों, हम तमाम पहलुओं पर बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस सीट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अन्य चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, सीवान लोकसभा क्षेत्र का एक अलग अपना इतिहास रहा है। आप जानते हैं कि यहीं से देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। मौलाना मजहरुल हक की भी यह धरती रही है। उसके बाद नटवरलाल भी इसी सरजमी से थे। खैर, वहाँ हमको नहीं जानना है, हम सियासी हलकों की बात करते हैं, सियासी समीकरण पर हम बात करते हैं। दोस्तों, पहले सीवान लोकसभा क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा हम जान लें। दोस्तों, अब तक यहाँ जो 16 चुनाव हुए हैं उसमें 9 बार मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत हुई है। शहाबुद्दीन व मोहम्मद यूसुफ यहाँ चौका लगा चुके हैं, जबकि मोहम्मद गफूर भी एक बार जीते हैं, जो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी बनने का मौका उन्हें मिला था। कब से कब तक किसका कार्यकाल रहा, पहले इसको हम देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, 1957 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस से झूलन सिन्हा यहाँ जीते थे। उसके बाद 1962, 1967 व 1971 में मोहम्मद यूसुफ ने कांग्रेस से जीत दर्ज की थी 3 बार लगातार। फिर 1977 के चुनाव में मृत्युंजय प्रसाद जनता पार्टी से चुनाव जीते, ठीक है। उसके बाद 1980 का जब चुनाव होता है तो फिर मोहम्मद यूसुफ की जीत होती है, ये भी कांग्रेस से थे। 4 बार इनका कार्यकाल रहा, इन 4 बार जीते, ठीक है। उसके बाद 1984 में कांग्रेस से ही मोहम्मद गफूर साहब की जीत होती है, ठीक है। 1989 में जनार्दन तिवारी बीजेपी से जीतते हैं, ठीक है। 1991 में विशन पटेल जनता दल से। उसके बाद 1996, 1998, 1999 व वर्ष 2004 में मोहम्मद शहाबुद्दीन की जीत होती है, ठीक है। दोस्तों, अब आइए 2004 के बाद जो चुनाव हुए वे आंकड़े क्या कहते हैं, इसको पहले हम एक नजर में देख लेते हैं, ठीक है। 2004 के बाद वर्ष 2009 में चुनाव हुआ, ठीक है। उस समय 2009 के चुनाव में ओम प्रकाश यादव निर्दलीय मैदान में थे और हिना साहब आरजेडी की टिकट पर उतरी हुई थी, ठीक है। ओम प्रकाश यादव को 3,13,677 वोट मिले थे, 36.8% इन्हें वोट मिले थे। वहीं आरजेडी की हिना साहब को 1,72,764 वोट एंड 26.9% इन्हें वोट मिले थे। हार का जो अंतर था 63,430, ठीक है।
अब आइए 2014 के चुनाव को भी हम देखते हैं। 2014 के चुनाव में ओम प्रकाश यादव बीजेपी के प्रत्याशी थे, ठीक है। श्री यादव को 3,72,670 वोट मिले थे, यानी 43.2% इन्हें वोट हासिल हुई थी। वहीं आरजेडी की हिना साहब को 2,58,823 वोट हासिल हुए थे। परसेंटेज इनका था 30%, ठीक है। अब आइए 2019 के चुनाव का भी हम आकलन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 2019 के चुनाव में जेडीयू की कविता सिंह को 4,48,473 वोट मिले थे। वोट का प्रतिशत 45% था, ठीक है। वोट का परसेंटेज 45% था। उसी तरह से हिना साहब को, जो आरजेडी की कैंडिडेट थी, 3,31,515 वोट मिले थे और इनका परसेंटेज 34% था। आप अब समझ गए होंगे। अब आइए 2024 में जो माहौल बन रहा है, जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं और जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, उस पर माने तो यहाँ का माहौल काफी रोचक हो गया है। खासकर हिना साहब के निर्दलीय मैदान में आने से, हिना साहब के निर्दलीय मैदान में आने से माहौल काफी दिलचस्प हो गया है और दिलचस्प होना स्वाभाविक भी है। कारण स्पष्ट है कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ करीब 4 लाख से अधिक मुस्लिम वोटर्स हैं और आपने देखा, जो आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा, कि 16 चुनाव में 9 बार मुस्लिम यहाँ जीते हैं। तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं, इस बार के चुनाव में काफी कम वोटों के अंतर से जीत व हार का फैसला होगा। एक बात और साफ दिख रहा है कि राजद के माई समीकरण से एम पूरी तरह से गायब होता नजर आ रहा है हिना साहब के कारण। अगर यही स्थिति रही तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा नतीजा। दोस्तों, आप सियासी समीकरण भी थोड़ा सा आप जान लें। चलते आपको बता दूं कि इस सीट पर मैंने पहले ही कहा कि 4 लाख से अधिक मुस्लिम वोटर्स हैं। उसके बाद 2.5 लाख के करीब जादव है, ठीक है। सहनी भी हैं 1 लाख के करीब में, कुशवाहा 1.25 लाख यहाँ है, ईबीसी 2.5 लाख और सबसे ज़्यादा स्वर्ण मतदाता हैं जो 4 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। अब ये स्वर्ण मतदाताओं की निगाहें सबों पर टिकी हुई है। दोस्तों, सिवान का एक अलग अपना इतिहास रहा है। स्थानीय मुद्दों पर यहाँ लड़ाई होती रही है। हर चुनाव में यहाँ स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं। क्या काम हुआ है, इसको जनता वहाँ बखूबी देखती है और समझती है और उसके बाद ही अपना फैसला करती है। तो दोस्तों, एक बात और बता दूं कि इस सीट क्षेत्र में 6 विधानसभा हैं, जिसमें आरजेडी का दबदबा है, यानी 5 विधानसभा क्षेत्रों पर महागठबंधन का कब्जा है, जबकि 1 सीट बीजेपी के पास है। खैर, ये विधानसभा का आकलन है, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि इस बार कांटे की टक्कर हो रही है और कौन जीतेगा व कौन हारेगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन पूरे देश की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित, चुनावी रणनीतियों से संबंधित जो भी अपडेट है, उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे।
तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।